केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहां नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप कहते पहले हैं पूरी बात सुन लें। नहीं भरना चाहिए तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही अनिरुद्धाचार्य के तो लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की। मैं तो भरा हूँ। बांग्लादेश आतंकवादी मैं किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं मम्मी कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ मम्मा नहीं मम्मा से नहीं आया। मम्मी क्यों? मामा नहीं, मामा से मम्मा आया। मम्मी अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार। क्या आप सनातन के ठेकेदार हैं? क्या ठेकेदार। आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार बिल्कुल। सो दोस्तों, वीडियो बाकी का मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, शोभना यादव ने अनिरुद्ध आचार्य को गजब तरीके से रोस्ट किया है। इसमें अनिरुद्ध आचार्य की इस वीडियो में गजब से इंसल्ट कर डाली है और कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिसको लेकर के अनिरुद्ध आचार्य भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद में शोभना यादव ने और जमकर क्लास लगाई है अनिरुद्ध आचार्य की। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। क्या है सनातन की सुंदरता जानते हैं क्या है? केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहां नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। अच्छा। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप कहते पहले हैं पूरी बात सुन लें। नहीं नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूछते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहें दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही अनिरुद्धाचार्य के लिए? क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ, आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की। मैं तो भरा हूँ। आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? बस हवा निकल गई। सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो रोकना चाहिए। उसके लिए हम सब सनातनी संत लोग आवाज उठाते रहते हैं। हमारा गजब टूबी बात। सनातन कमजोर नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, आप कुछ और कहते हैं। घर वापसी देखो, जो मुसलमान हैं वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से, अब वो मुसलमानों को खुद पता नहीं कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या थे। लेकिन जो अभी 4 साल 10 साल 20 साल में जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अभी अपना सब कुछ पता है, हिंदू थे पर मुसलमान हो गए, भड़कावे में बहकावे में धर्मांतरण में, या ईसाई हो गए, तो उन्हें तो पता है ना कि हम क्या थे अभी। तो वो जो चले गए हैं अभी 25-50 साल के भीतर, 70-80 साल के भीतर, जिन्हें अपना अस्तित्व पता है, वो वापस आ जाएं। नहीं ये आपकी सोच है ना, ये आप हिंदू हैं, आप धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू थे। मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है अनिरुद्धाचार्य जी के प्रति? नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं,
हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। इसकी माँ का भोला चेहरा। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। बोलिए कि हाँ अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो यहाँ मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वाली अभी हमारे देश में पुलवामा है, पहलगाम में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ। तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू हैं ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। उनको मतलब नफरत थी। आतंकवाद के उनको खिलाफ बात नफरत करें तो थी। हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादी मैं वाली आपसे बात पूछ तो रही आप हूँ। कर रही हैं, आप समझ नहीं क्योंकि रहे आप अनिरुद्धाचार्य आतंकवादियों जी। के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के अनिरुद्धाचार्य खिलाफ आप जा रही जी, हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अगर उन्होंने धर्म पूछ के मारा आतंकवाद तो की वो बात आप कर आतंकवादी रही थे। हैं। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो दीपू को आतंकवादी जो मारा थे। वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। बस तो फिर कहिए ना लेकिन बांग्लादेश उसके- आतंकवादी है। क्यों डर रही हैं आप कहने में? नहीं, मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? ये तो हमारी सरकार का, ये हमारी बांग्लादेश से सरकार आपका का रिश्ता स्टैंड है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए। मैं तो सवाल पूछूंगी। कहिए कि बांग्लादेश नहीं, आतंकवादी मैं है। किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मेरा ये काम ही नहीं है। जिसका काम है वो करेगा ये काम। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगे? नहीं, मैं अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार क्या आप हैं। सनातन हाँ, के ठेकेदार ठेकेदार हैं? हैं, क्या ठेकेदार। आप लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, क्यों? ठेकेदार है, ठेकेदार क्यों? बिल्कुल ऐसे क्यों लगता है ठेकेदार। आपको? जितना हमारा विभाग है, जितना हम समझा सकते हैं उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं, वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, नहीं, मतलब माँ और माता नहीं, मम्मी। मम्मी। हाँ देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, मम्मी और माँ। मम्मी जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। आज के 100 साल नहीं, 100 नहीं, 70 साल, 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आपके पिताजी हैं अभी, हाँ है। वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी ही बोलते होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को मम्मी क्या? बोलते। नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। देखिए, शर्त गाँव- लगा लीजिए मेरे से। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं, उनकी मम्मी भाषा क्यों पर बोलना इंग्लिश, है? उनकी ये भाषा मम्मी पर- का मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए, मम्मी नहीं, मतलब अब क्या? आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर रहे अरे हैं। वो अपभ्रंश है, वो मेरी बहन, मम्मी मेरी है, माँ वो अपभ्रंश है। मम्मी शब्द है। आप मम्मी, कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, मम्मा, माँ? मम्मा? नहीं नहीं, मम्मा मम्मा? से नहीं आया मम्मी। क्यों? मामा? नहीं मामा आया। से मम्मा आया? मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब दोस्तों क्या हो रहा है हमारे देश में? अब अम्मी और मम्मी को भी हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है कि मतलब मम्मी कहना मुसलमानों से सीखे हैं, क्योंकि वो अम्मी कहते हैं तो मुसलमानों की वजह से ही अब हिंदू लोग मम्मी कहने लगे। तो ये सब बंद करना चाहिए बाबा के हिसाब से। बाबा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी आगे वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो में और मज़ा है बाकी है, क्योंकि शोभना यादव और ज़्यादा गजब सवाल ऐसे करने वाली हैं जिसको लेकर के बाबा जी भड़कने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में मज़ा अभी बाकी है। आप हर चीज में सही हैं। हाँ, हम सही है। अम्मी से मम्मी, या मम्मी क्यों बोलना? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करें मायने माँ बदल से जाते माँ हैं? हाँ, बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या वो मम्मी क्योंकि वो कहाँ हो? अम्मी से आया मम्मी है। मतलब मरी हुई। क्योंकि वो मुसलमानों के धर्म से आया क्यों है। लेना मुसलमानों की भाषा जब हमारे हिंदी में खूब भाषाएं हैं? तो जली ना, तेरी भी जली ना। क्यों लेना? महाराष्ट्र में आई बाबा कहते हैं। आई बाबा बोलो ना साहब। हम भारतीय हैं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिन मुगलों ने हमारी बहन बेटियों की बलात्कार किया, मुगलों ने, उनकी भाषा क्यों बोलना है आपको? भारतीय। माँ शब्द कहाँ से आया? गाय से आया। गाय क्या बोलती है? बछड़ा क्या बोलता है? माँ, माँ। ये माँ गाय से निकला। आप मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये अधिकार मैं सिर्फ अपने बच्चों को देती हूँ कि मुझे माँ कहें। आप मुझे कह रहे हैं मेरी माँ। ये कैसी भाषा है? ये मतलब मैं आपको कैसा माँ कह रहा हूँ, तरीका तो है? वाह। ये कैसी तमीज है?
मतलब माँ कह दी आपको तो तमीज मेरी नहीं खराब नहीं, हो गई। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी माँ नहीं कह सकता मैं आपको? नहीं कह सकते। क्या कहूँ ये आपको अधिकार बताइए? सिर्फ मेरे बच्चों का है। हाँ, बात तो सही है। इंग्लिश पढ़ ली आप लोगों ने, अंग्रेजों की भाषा पढ़ ली, उनकी भाषा पढ़ ली जिन्होंने तुम्हारी बेटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बलात्कारियों की भाषा आप बोलने लग गए और सनातनियों को आप गलत कहने लग गए। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजों की विदेशी संस्कृति की जितनी बुराई आप मुझसे कर रहे हैं महाराज जी, आप खुद विदेश अमेरिका गए थे डॉक्टरेट मैं लेने के सनातनियों लिए। के पास गया हूँ, सनातनियों को शिक्षा देने घूमना जरूरी, आप भी घूमिए, दुनिया भर का नॉलेज बढ़ता नहीं, है। आपने कुछ समझे दया। कैसी बातें करते हैं आप? क्या धर्म, करें? मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है। मैं आपको ज्योतिबा फूले का एक बयान बताना चाहती हूँ, उनकी एक कही हुई बात बताना चाहती हूँ। वो कहते थे, और आप उनको भी मानते होंगे, बड़े शख्सियत हमारे देश की रहे हैं। वो ये कहते थे कि जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो अंधविश्वास फैलता है, वाह। जब स्कूल की घंटियां बजती हैं तो विज्ञान फैलता है। स्कूल की घंटियां भी बजनी चाहिए। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मैं- मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना सो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अनिरुद्ध आचार्य को सही ठहराएंगे आप या फिर इस पत्रकार को सही ठहराएंगे आप? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी जो बाबा ने बोला है और बाबा को जो जवाब दिए हैं इस पत्रकार ने, वो कहाँ तक ठीक है या गलत है, जो भी है, बहरहाल अपनी राय जरूर देकर जाएं। बाकी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।